डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर होगा। तस्वीरें इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से अब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। ये वो अंतिम यात्रा है जिसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की तबीयत खराब हुई, उनको चक्कर आया, वो बेहोश हुए, जिसके बाद उनको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया एम्स के। यूजुअली भी चेकअप्स के लिए वो एम्स जाया करते थे, लेकिन ये उनका एम्स का भी आखिरी सफ़र रहा। और अब इस दुनिया को अलविदा कहकर अपनी अंतिम यात्रा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी उनके साथ यहाँ पर नज़र आ रही है उनकी इस अंतिम यात्रा में। आप देखिए एक तरफ उनका पार्थिव शरीर आगे बढ़ रहा है और पीछे गांधी परिवार के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। राज के सम्मान के साथ में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ में नजर आ रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, रॉबर्ट वाड्रा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये अंतिम यात्रा डॉक्टर मनमोहन सिंह की हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर अपने अंतिम यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे। प्रियंका भी नजर आ रही हैं उनके पीछे चलने वाले इस काफिले में। तो लगातार तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक, उनको चाहने वाले वो भी साथ साथ नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। इस अंतिम यात्रा से पहले कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। 11:45 पर निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस मुख्यालय से पार्थिव शरीर अब ले जाया जा रहा है। ट्रैफिक रूट्स में कुछ डायवर्जन किए गए हैं आज, जिसके लिए पहले से अपडेट किया गया था लोगों को। राहुल खड़गे अंतिम संस्कार की इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर बाद पूरे राज के सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार होगा। ये वो वाहन जो उनके अंतिम यात्रा के लिए तैयार हैं और अब इसी वाहन पर सवार होकर अपनी अंतिम यात्रा की ओर आगे बढ़ते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूरा देश नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे रहा है। उनके किए गए कार्य सदैव जीवित रहेंगे। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय से अब ले जाया जा रहा है। ये उनकी अंतिम यात्रा का आगाज है और इसी अंतिम यात्रा के बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे अब से कुछ ही देर बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की तैयारियां पहले से ही लगातार चल रही थी, सुबह सवेरे से आपने देखा। और अब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। पहले उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया और अब इस वाहन में सवार होकर अपनी अंतिम यात्रा की ओर आगे बढ़ते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूरा परिवार बेहद भावुक है। बड़ी बात यह है कि आपने हर तस्वीर में देखा होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जहां भी कार्यक्रम में रहते हैं, उनकी पत्नी जो कि हमेशा एक बड़े सादगी भरे अंदाज में नजर आती थी। उनके भी ऐसे कई किस्से हैं कि एक बार किसी प्रोग्राम में वो थी और बहुत सारी महिलाओं ने देखा कि एक बहुत ही सादे कपड़ों में एक महिला वहाँ पर नजर आ रही है। उन महिलाओं ने उनको देखा तो उनको लगा कि ये साधारण से कपड़ों में महिला कौन है। जाकर पूछा कि तुम यहाँ कैसे, कौन हो। उन्होंने बताया कि मेरे पति यहाँ पर काम करते हैं। उनको लगा कि काम करते होंगे ऐसे किसी नॉर्मल डिपार्टमेंट में। फिर पूछने लगे किस डिपार्टमेंट में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी हूँ। फिर उसके बाद उनके पास जो महिलाओं की भीड़ लगी और उनकी खातिरदारी में जो महिला लगी, तो बहुत ही साधारण जीवन जीना पसंद करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी और उनकी पत्नी भी। हमेशा वो कॉमन मैन की बात करते थे और यूपी सरकार के मंत्री, उनका जो पोस्ट है, क्योंकि वो उस वक्त उनकी सुरक्षा में तैनात थे और वो उस दौरान जिक्र करते हैं कि जब वो सुरक्षा में थे और जो बेहद करीब अब जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो उनमें थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि आमतौर पर सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं, प्रोटोकॉल रहता है, इस कारण से जो पीएम की गाड़ी होती है वो काफ़ी लग्जरियस रहती है, लेकिन उसके पीछे, काफिले के पीछे जो उनका कॉन्वॉय चलता था, उस कॉन्वॉय के पीछे
एक गाड़ी थी मारुति 800 जो उनके दिल के बहुत करीब थी, बहुत ही अजीज थी उनको। और जब भी वो वहाँ से गुजरते हर बार वो कहते कि गड्डी तो यही है। तो वो एक जो कॉमन मैन वाली जो फीलिंग थी उनके अंदर, ये उनको अलग बनाती है। क्योंकि आप भले ही किसी भी पद पर बैठे हों, लेकिन आप जनसेवक हैं, आपको ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए। और वो लहजा, वो सादगी उनमें बार बार देखने को मिला करती थी। कितनी ही आलोचनाएं हों, लेकिन उनके धैर्य को कभी कोई खंडित नहीं कर पाया। चाहे उनको कितनी भी आलोचना की गई हो, चाहे उनको किसी भी तरीके से घेरा गया हो, संसद के अंदर, संसद के बाहर, ना वो सदन के बाहर कभी भी मर्यादा को लांघते नजर आए और ना ही सदन के भीतर। हमेशा मर्यादा में रहते हुए शब्दों का चयन उनका ऐसा होता था। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना। तो देखिए अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं और ये सारे रिएक्शंस दरअसल स्मारक को लेकर है कि स्मारक कहाँ बनना चाहिए। कांग्रेस लगातार इस पर आरोप लगा रही है और सत्ता पक्ष ने उस पर क्लियरेंस दिया है कि गुमराह करने की कोशिश कर रही है इस विषय पर। खैर, लेकिन आज जो मौका है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा, जिस पर अब वो रवाना हो चुके हैं। ये उनकी अंतिम यात्रा, जिसके बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा। गौरव और अक्षय, मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, अपने अंतिम सफर की ओर आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और पीछे पीछे काफिला है। किसी भी इंसान की यही कमाई होती है जिंदगी में। बड़ी कमाई होती है पूजा, और हालांकि उस व्यक्ति को नहीं पता चलता है कि वो जब चला गया है तो उसके पीछे कितना हुजूम खड़ा है। यही शायद वजह रहती है कि आदमी अपने आप को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन मनमोहन सिंह ने शायद प्रेडिक्ट कर लिया था कि जब वो नहीं रहेंगे, इतिहास जब उनको दिखेगा तो निश्चित रूप से उनके प्रति दयालु रहेगा, और वो इतिहास दिख रहा है। कांग्रेस मुख्यालय हो या कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, या फिर सोशल मीडिया जिस तरह फ्लडेड है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जिस तरह से लोगों के बयान आए हैं, वो बताता है कि मनमोहन सिंह ने क्या कमाया था। और जिस तरह से वो गए हैं, बहुत लोगों की चाहत होती है उस तरह जाना, और जिस तरह से लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ़ की काबिलियत भी थी उनमें और वो जज्बा भी था। कहते हैं कि बहुत चीज़ें आप चाहते हैं वो नहीं हो पाती हैं, लेकिन मनमोहन सिंह ने जो चाहा वो उनको हासिल हुआ। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उसको सौम्यता के साथ उसको कबूल भी करते रहे, उसका निर्वहन भी करते रहे। 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद अब वो अंतिम प्रस्थान पर निकल चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि 11:45 के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज काफ़ी भावुक दिख रही थी, परिवार यहाँ पर पहुँचा था। अब यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि लगभग 1.5 घंटे के आसपास निगम बोध घाट पहुँचने में इस कारवां को लगेगा। फिलहाल अब यहाँ से मूवमेंट शुरू हो चुकी है और जो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ से मूव करना शुरू हो चुके हैं। जो रूट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ पर तमाम जो वीवीआईपी मूवमेंट होगा, इसलिए वहाँ से लोगों को हटाया गया है। कांग्रेस मुख्यालय कुछ देर पहले तमाम लोगों से भरा हुआ था। अब यहाँ से सभी लोग प्रस्थान कर रहे हैं। मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो अब यहाँ से प्रस्थान कर गया है। श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है। एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि आदमी की कमाई यही होती है जब आप इस भीड़ को देखते हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जब आप भीड़ देखते हैं, पूरी रोड भरी हुई है और जो लोग हैं
अब सेल्फी ले रहे हैं अंतिम याद के रूप में, ताकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वो अंतिम यात्रा में शामिल थे उसको दिखाया जा सके। तस्वीरें निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं पूजा, और यही नारे लगाए जा रहे हैं, जब तक सूरज चाँद रहेगा मनमोहन तेरा नाम रहेगा। अब अंतिम यात्रा पर मनमोहन सिंह यहाँ पर निकल रहे हैं, उनका पार्थिव शरीर अब कन्वॉय में रखा जा रहा है। सेना के जवान वहाँ पर ये है, सुखिंदर सिंह सुक्खू को आप देख सकते हैं, परिवार के साथ वो मौजूद हैं और अंतिम यात्रा पर मनमोहन सिंह जी निकल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जिस तरह से अब राहुल गांधी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी में, और उनके बगल में सुखिंदर सिंह सुक्खू और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर आपको नज़र आ सकते हैं। पूजा अब कुछ देर का ही अब ये है कि यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से अंतिम प्रस्थान के लिए मनमोहन जी निकलेंगे। जी, मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। चलो, जगह हो गया है सर, ये स्पेस जाने का है सर रास्ता। क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत ही भावुक लम्हा है ये। अपनों का चला जाना बहुत ही पीड़ादायक होता है, और शायद आज वही पीड़ा देश के लोग भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक नेता को खोया है, और वो एक ऐसे नेता जो क्रांति लेकर आए एक तरीके से देश की इकोनॉमी में बदलाव के लिहाज से अगर देखा जाए। आइए एक बार गौरव का कर लेते हैं। गौरव, क्योंकि अब अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो जाहिर तौर पर वहाँ निगमबोध घाट पर भी थोड़ा सा जो मूवमेंट है वो बढ़ गया होगा। और बिल्कुल देखिए, निगमबोध घाट पे लगातार जिस तरीके से तैयारियां थी, कल देर रात से ही ये तैयारियां की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो निगमबोध घाट पे होना है। तो इसको लेकर के जो फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है, दिल्ली पुलिस के जवान और दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और सेना के जो जवान हैं वो भी अंदर मौजूद हैं जो प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। और चूँकि पूरे इस कार्यक्रम की रूपरेखा अगर हम मैं कहूँ तो सरकार खुद इस पूरे कार्यक्रम पर निगरानी बनाए हुए जो अंतिम संस्कार का ये कार्यक्रम होना है। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी अक्षय राय बता रहे थे कि अब जो कांग्रेस मुख्यालय यानी कि अकबर रोड से जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है वो वहाँ से निकल चुका है, और तमाम जो लोग हैं वो उस अंतिम यात्रा में शामिल हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, और जानकारी मिल रही है निगमबोध घाट पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा जानकारी मिले लोकसभा स्पीकर भी यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निगमबोध घाट पर आखिरी विदाई देंगे। और जो जानकारी मिल पा रही है तकरीबन 11:35 के आसपास ये जो मुखाग्नि देने का जो कार्यक्रम है वो संपन्न कराया जाएगा। कल जिस तरीके से देर रात मनमोहन सिंह की जो पुत्री हैं जो कि बाहर रहती थी, विदेश रहती थी, वो भारत पहुंची, और उन्होंने भी आज सुबह जो है अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की कांग्रेस मुख्यालय में। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों। मैं आपके पास आ रही हूँ अक्षय का एक बार रुक लेते हैं। अक्षय, देखिए, जिस तरह से अब प्रस्थान अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, और आप विजुअल देख सकते हैं कि तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी और सुखिंदर सुक्खू और तमाम नेता तो आगे जो गाड़ी चल रही है उसी में मौजूद है। मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े नेता गाड़ियों से यहाँ से 4 व्हीलर गाड़ियों से जा रहे हैं। राहुल गांधी के पीछे अगर देख सकते हैं मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है। कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जमावड़ा नज़र आ रहा है, और जिस तरह से तस्वीरें हैं अब ये है कि यहाँ से पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया गया है। श्रद्धांजलि दी है कार्यकर्ताओं ने और तमाम बड़े नेताओं ने।
ये कहा जा रहा है कि यहाँ से इंडिया गेट सर्किल पर जो पार्थिव शरीर है वो उसको सर्किल पर पहुँचेगा और उसके बाद तिलक मार्ग होते हुए रिंग रोड पकड़ करके वो जो पार्थिव शरीर है ले जाया जाएगा निगमबोध घाट। और कार्यकर्ताओं का यहाँ पर तमाम जमावड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरें हैं जो कि तमाम एस्कॉर्ट्स भी लगाई गई हैं, क्योंकि वीवीआईपी जो हैं वो इन गाड़ियों से जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी और तमाम जो कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इससे रवाना हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये लोग हो सकता है कि ये पहले पहुंच जाएं वहां पर और उसके बाद राहुल गांधी और तमाम लोग जो अंतिम सफ़र पर निकले मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर के निकलेंगे। गाड़ियां तमाम यहां पर इंतजामात की गई है कांग्रेस की तरफ से, और जिसमें कि कुछ कार्यकर्ता और मीडिया बंधुओं को वहां से रखा जा सके ताकि जो अंतिम सफ़र पर निकले मनमोहन सिंह का ये जो प्रसारण है वो किया जा सके। कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ से अब धीरे धीरे कार्यकर्ता पार्थिव शरीर के साथ भी चल रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जब निगमबोध घाट पहुँचेगा, हालांकि वहाँ जगह बहुत कम है, प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा लगाया जाएगा, तो कार्यकर्ताओं को उतना पहुँच वो नहीं पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति शालीनता के साथ रहता है, जो व्यक्ति विवादों में नहीं रहता है, उसके साथ हुजूम किस तरह से उमड़ता है। जहाँ भी तस्वीरें आप पूजा देखेंगी वहाँ तक सिर्फ या तो गाड़ियाँ दिखेंगी या फिर जो लोगों का है हुजूम है वो दिखेगा। वो ये बताता है कि मनमोहन सिंह का जी बात पूरी कीजिएगा अक्षय। देखिए पूजा यही कह रहे थे कि तमाम जो यहाँ के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पैदल कुछ लोग तो जो वीआईपी हैं वो गाड़ियों में चल रहे हैं। एक सेकंड में अक्षय आपको रुकूंगी। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख भी निगमबोध घाट पहुंचेंगे, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। इसके अलावा पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की क्योंकि अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, राहुल गांधी उनके इस कॉन्वॉय में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस मुख्यालय से पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। ये अंतिम यात्रा जिसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय से निगमबोध घाट तक अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। इसके बाद पंचतत्व में विलीन होंगे। अलग अलग नेताओं की ओर से इस मौके पर अपनी अपनी बातें सामने आई। निगमबोध घाट पर अब से कुछ ही देर बाद मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। खबर है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी निगमबोध घाट पर पहुंचेंगे, जो जानकारी मिल रही है। देश के प्रधानमंत्री को आखिरी बार अब लोगों ने देखा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी निगमबोध घाट पर पहुंचेंगे, जो जानकारी मिल रही है। इसके अलावा पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी निगमबोध घाट पर पहुंचेंगे। अक्षय, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब अंतिम सफर पर निकल चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह और खबर है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सरीखे और कई मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। लोकसभा स्पीकर भी पहुंचेंगे। अक्षय, एक बार दर्शकों को जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं जिस पर हर व्यक्ति एक बार तो गुजरता है और आज वो वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। हालांकि बहुत ही इमोशनल कर देने वाला लम्हा होता है ये, जब आप अपनों के बीच से जा रहे होते हैं, आपके पीछे हुजूम होता है, लेकिन आपको पता भी नहीं होता कि आपके जो किए गए कार्य हैं उसकी बदौलत आपने क्या कमाया है। हालांकि आपको याद होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मनमोहन सिंह कहते हैं हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, तो हम देख सकते हैं कि वाकई मौजूदा स्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो किए गए उत्कृष्ट कार्य हैं, ये उन्हीं का नतीजा है कि आज उनके इस काफिले के पीछे एक हुजूम है और देश के तमाम दिग्गज उनकी इस अंतिम यात्रा के मौके पर उनके साथ खड़े होंगे।